कॉपिंग वाला गेम कब तक खेलोगे भाई? एक एक्स कर रहा है, दूसरा थ्रेड कर रहा है कि भाई ये लोग लड़ेंगे। पॉपुलैरिटी स्टंट लग एक रहा है, बच्चे ऐसे लड़ रहे देख मजा तो हमें भी हैं, आया। ऐप ही अनइंस्टॉल कर दो। दे रहा है, दुरुस्त है। आरंट यू स्कैर्ड ऑफ व्हाट? बैटरी लाइफ 10% तक डिक्रीज हो गई है, वो रिप्लेस नहीं करेंगे। रिपेयरेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। Right. ईयू क्या कर रहा है, बहुत शाना है ईयू। एप्पल के पास दो ऑप्शंस बचते हैं। हमने तो बोला था बट बट आपको पता है डिजिटल इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। यूपीआई इज अनदर टेक्नोलॉजी दैट हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, मैं बहुत फक्र करता हूँ इस बात पे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव जॉब्स एक्ट। थैंक्स टू जियो यार, कम ऑन। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? As you know, information is actual power. That's an act of nation building, to be very honest. तो ये ज्यादा बड़ी न्यूज़ है। हाय एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द गीकी फाइट शो। मैं हूं समीर, मैं हूं जिबिन, और आज के द गीकी फाइट शो के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं काफी सारी चीजों के बारे में, एज ऑब्वियस। बट द थिंग इज कि स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इंस्टाग्राम नहीं कहेंगे अपन, उसको थ्रेड्स कहेंगे भाई, क्योंकि थ्रेड्स की जो हालत हुई अभी एक महीने के अंदर, मतलब उसने चांद तारे भी देख लिए, जमीन की धूल भी खा ली, मतलब क्या ही कर सकते हैं। एंड द न्यूज इज बाय द वे कि 80% ऑफ एक्टिव एंड्रॉइड थ्रेड्स यूजर हैज गॉन इनएक्टिव हो गए। बेसिकली सबने डाउनलोड करके रख दिया है, कोई यूज नहीं कर रहा है। सो बेसिकली बस 4 दिन की चांदनी जो बोलते हैं, जो बाकी अंधेरी रात, ठीक है, वो हो गया है उनके साथ। और कहीं ना कहीं एलन मस्क बड़े खुश होंगे इस चीज को देख के, क्योंकि कॉपिंग वाला गेम कब तक खेलोगे भाई? राइट। और एलन मस्क से याद आया हमें, और मार्क ज़करबर्ग से याद आया कि उनका जो केज फाइट होने वाली थी, जो एमएमए की प्रैक्टिस चल रही है, मार्क ज़करबर्ग जो कर रहे हैं ब्लैक बेल्ट्स के साथ प्रैक्टिस, हमारे एलन मस्क सुमोस के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक झांसा है, धोखा है। बिकॉज रिसेंटली अभी एलन मस्क ने पूछा था मार्क ज़करबर्ग से कि भाई आपके यहाँ पे आके हम लोग कर सकते हैं एक प्रैक्टिस मैच। तो ज़करबर्ग ने बोला कि भाई करना है तो भाई फुल स्पोर्ट के साथ करो, ऐसे प्रैक्टिस मैच मैं नहीं करूंगा। राइट। सो ये दूसरी बार हुआ आई गेस, क्योंकि पहली बार जब आई थिंक ज़करबर्ग ने कुछ इनवाइट किया था एंड कोलोसियम, राइट? हाँ, इट वाज कोलोसियम न्यूज़, राइट। जब रोम ने बोला था कि तुम कोलोसियम ले सकते हो, वहां पे तुम अपना मैच कर लो, तब भी वो नई बात बनी पाई थी, एंड अभी भी वो बात नहीं बन पा रही। तो मेरे को लग रहा है पर्सनली कि ये जो जितनी भी हवा चल रही है, हवा में बात चल रही है ना कि भाई ये लोग लड़ेंगे, पॉपुलैरिटी स्टंट लग रहा है। वही एग्जैक्टली जो एक पीआर स्टंट है, सोशल मीडिया स्टंट है कि उनको अभी जैसे कि मेटा बहुत कुछ नई चीजें करने की ट्राई कर रहा है। इनफैक्ट एलन मस्क साहब कुछ एक्स को लेके बहुत कुछ करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा बूम, एक अच्छा स्पॉटलाइट मिल जाए, ताकि अडॉप्शन रेट ऑफ देयर टेक्नोलॉजी ज्यादा रहे। राइट। और दोनों एक टाइप का सरकाज़म गेम खेल रहे हैं। Exactly. दोनों के एक ट्वीट कर रहा है और एक एक्स कर रहा है, दूसरा थ्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली। दोनों एक दूसरे को सेम अपने अपने प्लेटफॉर्म पे रिप्लाई देते हैं। तो रिसेंटली जो मार्क ज़करबर्ग ने जो रिस्पांस दिया वो भी ऐसा ही कुछ सरकाज़म बेस्ड था कि भाई मैंने तो उसको बोला था कि लड़ने को, वो लड़ने नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? राइट। बच्चे ऐसे लड़ रहे हैं, इतने अच्छे से, इतने बचपना तो हमने भी नहीं किया है। मतलब सीरियसली यार, इट वाज लाइक टू किड्स फाइटिंग, पहले तू हाथ लगा, पहले तू हाथ लगा, पहले तू हाथ लगा, पहले तू हाथ लगा, जो बोलेगा वही होगा। जो हाँ एग्जैक्टली। तो कोई किसी को हाथ लगा नहीं रहा है, दोनों की बस मस्ती चल रही है और हम सब पिस रहे हैं उसके बीच में। हमें देख मजा तो हमें भी आ रहा है, ठीक है, इग्नोर कर देना चाहिए, ब्लॉक कर दो, ऐप ही अनइंस्टॉल कर दो। अभी कॉपिंग की बात कर रहे थे अपन, अरे कि अपने मेटा ने कॉपी कर लिया थ्रेड्स को, बिल्कुल, एंड मतलब एक्स को एंड थ्रेड्स बना डाला। वैसे ही गूगल ने भी एक कॉपीड फीचर अभी अनाउंस कर दिया है, या फिर आने वाला है कुछ टाइम में एंड्रॉइड फोन्स में, एंड दैट कॉपीड फीचर इज वन गुड थिंग, बिकॉज वो कॉपी एप्पल से हुआ है, एंड ऑफ कोर्स एप्पल के जो स्तंभ होते हैं इकोसिस्टम वाले, उनमें से एक फीचर उन्होंने उठा लिया है, एंड दैट फीचर इज कॉन्टिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो फोन्स हैं, दोनों में आप एंड्रॉइड चला रहे हैं, एंड आप दोनों पे सेम क्रोम यूज कर रहे हैं, लेट्स एग्जांपल के साथ क्रोम यूज कर रहे हैं, आपको कोई एक पैराग्राफ आपने कॉपी कर लिया एंड आपको दूसरे फोन में उसको पेस्ट करना है। सो नाउ यू विल बी टू डू इट, ठीक है। पहले आप अभी जितना भी आप कर सकते, थर्ड पार्टी एप्स की मदद से आप ये सब चीजें कर सकते हो। क्लिपबोर्ड करके एक अलग ही ऐप आती है, वो इंस्टॉल करो, दोनों फोन्स में वो इंस्टॉल करो, परमिशंस दो, फिर ये सब काम। तो बहुत झंझट वाला काम था। अब बहुत सिंपल सेम मेथड यूज होगा जैसे अभी मैक पे और आईफोन में होते हैं। एंड एक और चीज की सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस नहीं, आप कॉल भी पिक कर सकते हो, कॉल डाइवर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन एंड्रॉइड टू अनदर। बस एक ही कैवियट है कि दोनों पे सेम
गूगल आईडी चलनी चाहिए, उसी के Right. बाद ये काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। सो दिस इज वन थिंग जो मेरे को काफी अच्छी लगी। अक्सर ऐसा होता है कि एंड्रॉइड पे पहले आता और एप्पल हाँ, पे बाद में आता है। हाँ, ये पहली चीज, पहली जो नहीं, काफी सालों से है यार, बहुत ये यूनिक चीज है जो एप्पल इकोसिस्टम यूजर्स पहले से यूज कर रहे हैं, लेकिन Right. एंड्रॉइड वालों को पहली बार यूज करने एग्जैक्टली। मिलेगा। बट द थिंग इसकी दे रहा है, दुरुस्त है, ये कुछ बिल्कुल। ऐसे फीचर्स होने चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि कॉपिंग वॉपिंग छोड़ो यार, जो वैल्यूएबल फीचर्स है एक राइट, copying इंस्पायर से होके दे देना चाहिए दे यूजर्स देना को। चाहिए, सिंपल सी बात Right. है। राइट, और दे देना चाहिए से बात है कि लास्ट वीक हमने कवर किया था कि गूगल ने RCS लागू कर दिया है अपने मैसेजेस में, अभी भी एप्पल ने नहीं कर पाया। तो प्लीज यहीं पे बात वो वापस रिलेट करूंगा कि अगर RCS लागू कर सकते हो तो कर दीजिए, बिकॉज भला हो जाएगा दुनिया का। राइट, सिंपल हो जाएगी दुनिया। एंड कमिंग बैक टू आईफोन की अगर हम बात कर ही रहे, बीइंग एन iPhone 14 यूजर, राइट, Okay. I have a question for you. Aren't you scared? ऑफ व्हाट? Like battery life? नो नो, लाइक क्योंकि मैं मैं बीटा पे नहीं गया हूँ, लेट मी बी वेरी श्योर, मैं अभी तक स्टेबल वर्जन से यूज राइट, बट करता हूँ। मैं बीटा की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हार्डवेयर बैटरी डिग्रेडेशन की जो हो रहा है काफी iPhone 14 सीरीज में। मोस्ट लाइकली नॉट नॉन प्रो मॉडल्स में इतना नहीं देखा जा रहा है, Right. बट जो प्रो मॉडल्स हैं, आई डोंट नो वहाँ पे A16 बायोनिक चिप इतना हैवी पड़ रहा है बैटरी पे, या फिर ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ है इतना बेहतर तरीके से, क्योंकि जो डिग्रेडेशन देखने को मिल रही है 1 साल के अंदर, राइट, सितंबर अभी आ जाएगा। राइट, बैटरी लाइफ 10% तक डिक्रीज हो गई है विद इन 1 ईयर। एंड काफी ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए, ट्राइंग टू फाइंड द रीजंस फॉर व्हाई दिस इज हैपनिंग। राइट, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके पास iPhone 14 सीरीज का कोई फोन है और ये हुआ है, तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए, ताकि अवेयरनेस लोगों के पास Like, पहुंचे और कि लोगों को पता लगे कि Right. एक्चुअली बैटरी में फॉल्ट है कि नहीं है, और एप्पल एक सही स्टेप ले पाए। Right. राइट, एंड थिंग इज कि मैं iPhone 13 यूजर हूँ, लगभग मेरे को 1.5-2 साल हुआ, 2 साल इस फोन को हुआ है खरीदे हुए, एंड अब जाके इसकी 90% बैटरी हेल्थ पहुंची है, Right. लाइक 2 साल के अंदर। राइट, आई हैव बीन यूजिंग डे एंड नाइट, मैं इस पे बीटा भी चला रहा हूँ, मैं इस पे गेमिंग भी कर रहा हूँ, मैं Right. आई हैव बीन यूजिंग दिस फोन लाइक अ हेल, बट स्टिल अब जाके इसकी बैटरी 90% हुई है। Right. राइट, बैटरी हेल्थ फॉर एग्जाम्पल। ऑन दी अदर हैंड, 1 साल के अंदर, 1 साल भी नहीं, और इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा कि हर कोई ने नहीं, ऐसा नहीं कि रिलीज डेट पे खरीद लिया Exactly, होगा। मैं ये बोल Right. रहा हूँ कि किसी ने 6 महीने बाद खरीदा, 3 महीने बाद खरीदा, 2 महीने बाद बिल्कुल। खरीदा, उसके बावजूद भी बैटरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पे मैं एप्पल का एक और चीज़ लाना चाहूँगा, एक और क्लॉज लाना चाहूँगा कि अगर आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ 80% से नीचे नहीं है, वो रिप्लेस नहीं करेंगे। राइट, सो दिस इज वन थिंग कि कहीं ना कहीं मेरे को पर्सनली ये लग रहा है कि यार ये चीज़ बहुत जल्दी वाया सॉफ्टवेयर ठीक करो, बिकॉज हर किसी का हर किसी के जो iOS यूजर है वो इस सोच में अब जी रहा है कि भाई मेरे, अगर मैंने अपग्रेड कर लिया, मे बी Right. बग्स आ गए, तो मेरे भी जो बैटरी हेल्थ है उस पर फर्क पड़ सकता राइट। है। बीइंग अ लॉन्ग टर्म आईफोन यूजर, मुझे लगता है कि ये जो इशू है, इट्स अ सॉफ्टवेयर ग्लिच, इट्स नॉट अ हार्डवेयर प्रॉब्लम बाय एनी मींस। Right. आई डोंट थिंक एप्पल ऐसा ही हार्डवेयर प्रॉब्लम पास भी करेगा। सो व्हाटएवर इट इज, आई थिंक एप्पल कैन सॉर्ट इट फ्रॉम देयर एंड। मे बी दैट्स लाइक ये कुछ चुनिंदा राइट, Select cases है। सिलेक्टिव मॉडल्स में आ रही है। इनफैक्ट बिल्कुल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ये प्रो मैक्स में। राइट, प्रो में भी इतनी नहीं है, प्रो मैक्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे को अगर मैं बात करता हूँ कि सॉफ्टवेयर ग्लिच ना भी हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर ग्लिच होता तो मे बी शायद प्रो में भी आती, Right. मे बी शायद 14 में भी आती, रेडमी प्लस में भी आती, 14 प्लस में भी आती, मे बी वो शायद वो सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं है। मेरे को लग रहा है वो सॉफ्टवेयर रोग हो गया है, बैटरी कुछ ज्यादा यूज कर रहा है, या तो जो A16 बायोनिक है जो वो कहीं ना कहीं इन लोगों से संभल नहीं पा रहा, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा बैटरी पे हैवी पड़ रहा है। और जैसे कि हमने देखा भी है कि आप A17 बायोनिक को यूज करोगे तो आपका जो फोन है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। Right. लाइक आप वीडियोस कैप्चर कर रहे हो या फिर 5G पे हो, इनफैक्ट गेम्स खेल रहे हो, कोई हैवी डाउनलोडिंग चल रही हो आपके आईफोन पे, तब वो हीट करेगा। सो कहीं ना कहीं मेरे को, और हीट और बैटरी का जो नाता है वो अच्छा नहीं है। हम अपने पॉडकास्ट पे बार बार बोलते आ रहे हैं कि भाई जितना ज्यादा हीट होगा उतना नेगेटिव इफेक्ट होगा बैटरीज पे, कंपोनेंट्स पे, हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे। एंड मे बी इसका एक और रीजन हो सकता है, लोगों का चार्जिंग हैबिट्स खराब हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है। अग्रीड हो सकता है, बट मैं ये वाली वन माइनर रीजन मे नॉट बी द मेजर रीजन। बट वही बात आ रही है कि एकदम से कैसे, लाइक दे हैव बीन Right, यूजिंग exactly. आईफोन फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। और प्रो यूजर वही होता है जिसने ऑलरेडी एक नॉन प्रो फोन यूज कर रखा Right. है, उसी के बाद वो शिफ्ट करेगा एक Exactly. प्रो पे, राइट। तो मे भी शायद उन्होंने यूज कर रखा हो, चार्जिंग उनकी हैबिट
आईफोन से ही ऐसी बनी हो, बिल्कुल। बट अभी नए वाले आईफोन्स में कुछ द थिंग इज कि अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस हम लगा सकते हैं, कोई कॉन्क्रीट वजह Right. नहीं मिली है हमको। इवन तो जिन लोगों ने बीटाज नहीं इंस्टॉल किए उनमें भी डिग्रेडेशन हमको देखने को मिल रहा है। सो बात यहीं आके रुक जाती है, ये बात वही एक क्वेश्चन उठ जाता है कि हर साल नया आईफोन सीरीज आने पे लोग पुराने की तरफ भागते हैं बिकॉज पैसा कम हो जाता है। राइट। बट इस बारी मेरे को नहीं होता दिख रहा बिकॉज एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आईफोन 15 आने पे लोग आईफोन 13 और खरीदने लगेंगे। मेरे को भी ये लग रहा है क्योंकि द 14 itself, द सीरीज itself, इट्स अ पजल एक्चुअली एग्जैक्टली दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड कि ये ये 14 तभी सॉल्व होगी जब 13 बंद होगा। राइट। जब 13 बंद हो जाएगा और 14 लोअर वेरिएंट हो जाएगा तब जाके लोग खरीदेंगे। मे बी उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, दैट्स व्हाई। बट उस टाइम पे थोड़ा वायबल होगा 14 खरीदना। बट नाउ 15 के लॉन्च के बाद भी आई डोंट थिंक कि 14 वायबल है। इनफैक्ट 15 के लॉन्च के बाद तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 13 खरीदो। 13 खरीदो या तो 15 खरीदो, 14 मत खरीदो। 14 मत लो। राइट राइट। सो ये चीजें हैं। हाँ जिबिन, नेक्स्ट आप बताइए, आपका नेक्स्ट क्या लेके आए टॉपिक? हम अभी बैटरी का इतना डिस्कस कर ही रहे थे, तो एक्चुअली बैटरी रिलेटेड ही टॉपिक है। EU एक मैंडेट पास कर रहा है 2024 में कि 24 के बाद जितने भी स्मार्टफोन्स आए EU में, राइट, यूरोपियन यूनियन में, वो बैटरी रिप्लेसेबल होना चाहिए, रिपेयरेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए Right. along with the USB-C norm. राइट। This is another norm that smartphones should improve their repairability. मतलब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एप्पल की कि एप्पल की बैटरी डिग्रेड हो रही है एंड ईओ ने लॉ पास कर रहा हुआ है कि भाई बैटरी डिग्रेड होगी Right. तो या फिर बैटरी लो होगी तो यूजर के पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो खुद अपने फोन की बैटरी रिप्लेस कर सके। और ये EU क्या कर रहा है, बहुत शाना है EU, दूसरे कंट्रीज को भी बोल रहा है कि भाई हाँ, आपके कंट्री में भी लागू करो। हाँ, तो सऊदी अरेबिया ने भी डिसाइड कर लिया है कि USB-C आना चाहिए और रिपेयरेबल भी होना चाहिए। और मेरे को एक चीज बताओ, लाइक ये थॉट और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा है and जो कि प्रैक्टिकल नहीं है इसका जो आंसर है। बट थिंग इज कि अगर EU चाह रहा है कुछ ऐसे लीडर्स से, लाइक मार्केट लीडर से, कि वो ऐसा सब करे ताकि वो एक ट्रेंड बने वापस, वो लोग उसको एक्सेप्टेंस जल्दी मिले, लोग उसको फॉलो करें, छोटी छोटी कंपनियां हैं वो फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं मेरे को एप्पल के ऊपर दया आ रही है बिकॉज एप्पल ने अपना जो मुकाम कायम किया है, अपनी जो सर्विसेज दे रहा है, अपने जो प्रोडक्ट्स बना रहा है, उनके बहुत स्ट्रिक्ट पिलर्स हैं ये। लाइक आप अपने डिवाइस को किसी भी लोकल रिपेयर शॉप पे जाके ठीक नहीं करवा सकते। सेकंड, आप देयर इज अ रीजन दे वर यूजिंग लाइटनिंग, राइट, इकोसिस्टम की वजह से कि दे वांट कि एक ही पोर्ट यूज हो, वो सब EU हटा रहा है। एप्पल के पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो EU में अपना फोन बेचना बंद कर, वो तो बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा मार्केट है, पॉसिबल नहीं है, या तो फिर अपने फोन स्पेसिफिकली EU के लिए डिजाइन करे, जो कि आई डोंट थिंक वायबल नहीं है वो चीज, क्योंकि अगर वो करता है तो बाकी कंट्रीज में हेट होगी कि भैया उनको बेटर डिवाइसेस दिए जा रहे हैं और हमें ओल्ड पुराने डिवाइसेस दी जा रहे हैं, पुराने टेक दी जा रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक तीसरा एक ऑप्शन है वो ये है कि पोर्टलेस हो जाए, बट वो अभी वी आर फार फ्रॉम दैट। अभी के जो रूमर्स है वो बट पेटेंट्स है लाइक, और इनफैक्ट मैं आपको एक और ये चीज बताऊंगा कि इवन दो एप्पल आईफोन 15 सीरीज में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल सकता है, राइट, लेकिन उसकी जो डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड होगी वो अभी भी 20 MB से कम होगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। सेकंड, एप्पल ने एक ऐसा पेटेंट फाइल कर रखा है मैक्सेफ टेक्नोलॉजी का, ठीक है, कि जिससे आपको ट्रांसफर स्पीड मोर देन 100 Gbps मिलेगी वायरलेसली। सो दिस इज वन पेटेंट जिसके ऊपर वो अपना वापस ये सब पोर्टलेस हो सकते हैं, बट वापस वही क्वेश्चंस उठते हैं कि अगर पोर्टलेस होंगे, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपकी जो कॉइल है मैग्सेफ वाली वो खराब हो जाती है, तो आप क्या करोगे? रिपेयरेबिलिटी तो चाहिए ना। एग्जैक्टली, और वहीं वापस EU आ जाता है कि भैया हमने तो बोला था कि भैया आप हम पे बैटरी का पोर्शन, मतलब वो रिपेयरेबल हो, ऑप्शंस अवेलेबल हो कि भैया अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं जा रहा हूँ टूर पे और मेरा आईफोन डेड हो जाता है तो आई विल बी हैविंग एन ऑप्शन कि भाई नई बैटरी खरीदो, तुरंत उसको जूस अप करो और मेरा जो सफर है वो कट जाए, राइट। तो ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं मैं EU की साइड भी हूँ, इट मेक्स कंप्लीट सेंस एक्चुअली। अगर मैं एप्पल को आई थिंक जितने भी स्मार्टफोन OEMs हैं उन लोगों ने जब ये लॉन्च किया था ये प्रोग्राम कि बैटरी चिपका देते हैं बॉडी के साथ, तब उनका आइडिया ये था कि हमारा बिजनेस बढ़े, ताकि लोग अगर बैटरी खराब हो जाए, एक मिनट,
खराब हो जाए तो नया फोन, एक्चुअली इसमें भी उनका बिजनेस तो बढ़ेगा ही, राइट क्योंकि अगर फोन खराब, फोन में सिर्फ बैटरी खराब है, नया बैटरी भी बेच सकते हैं ना, राइट तो दे कैन सेल अ प्रोडक्ट एंड स्टिल मेक मनी. and one more thing, they'll gonna sell you the battery and they'll gonna sell you the service as well. Right. कि भाई आप हमारे ही सर्विस सेंटर में आके ऑथराइज सेंटर पे आके करो. एग्जैक्टली हमसे ही, और उसकी फीस अलग होती है. राइट. राइट, तो वो सब चीजें भी हैं. बट Exactly. एक चीज जितना मेरे को याद है कि ये बैटरी वाला सीन इसलिए चालू हुआ था कि इन लोगों को ना फोन को पतला करना था. वो भी एक रीजन था. राइट, कि इनको और पोर्ट्स निकाल दिए, काफी 3.5 mm जैक हटा दिया, इनको फोन को पतला करना था बेसिकली. और जैसे आप फोन पतले करते हो ऑब्वियसली बैटरी की कैपेसिटी कम होती है. कैपेसिटी कम होती है दैट मीन्स आपकी बैटरी जल्दी गिरेगी मतलब आपको उसको वापस बहुत ही जल्द चार्ज करना पड़ेगा. चार्ज करने के बाद वो आप उसको यूज करोगे, वो बैटरी वापस गिरेगी, वापस आप चार्ज करोगे, तो आपका जो चार्जिंग साइकिल है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा. जैसे ही चार्जिंग साइकिल फास्ट होगा आपकी बैटरी डिग्रेडेशन भी फास्ट हो जाएगी. हेंस दिस कुड बी द रीजन, जो हमारा पहले दूसरे टॉपिक था कि भाई आईफोन में बैटरी ड्रेन आपको देखने को, बैटरी हेल्थ डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है आपको. दिस कुड बी द रीजन कि जो चार्जिंग साइकिल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है ऑन A17 Bionic कंपेयर टू A16 Bionic. राइट. I mean this could be the case and this is the reason कि EU जैसे बॉडीज बोलती हैं एप्पल और बाकी सारी कंपनीज को कि आप रिप्लेसेबल बैटरीज दीजिए. Right. कि फॉर जस्ट इन केस कि अगर कोई इंसान कहीं फंस भी जाता है उसके पास एक ऑप्शन रहेगा. Right. कि भाई मैं सेफ रहूं. राइट. Right. एंड इट्स अ ग्रेट मूव. इंडिया में आएगा कि नहीं हमें नहीं पता, बट आई थिंक यू तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे डोंट वांट टू चेंज दिस. Right. एंड इंडिया की बात कर ही रहे तो हमने हाल ही में इंडिपेंडेंस डे मनाया है. Agreed. और अगर आपने पीएम मोदी का स्पीच सुना है तो उसमें टेक के बारे में काफी बहुत बातें ज्यादा की. बात एंड 10 years at Delhi, they have done very well in the tech space. Actually, India as a country, we have done very well in the tech Exactly. space. And credit must be given to people at power. We can't name them. We don't know whose idea it is. But आपको पता है डिजिटल इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है. एक जियो रेवोल्यूशन आया था. हाँ, right. जियो इज वन मेगा प्लेयर इन दिस Right. रेवोल्यूशन. की उन्होंने बहुत हेल्प की है. बिना जियो के आई डोंट थिंक ये पॉसिबल Right. And UPI is another Exactly. technology that has taken the Exactly. world by storm. Exactly. Like लोगों को शौक है कि इतनी अच्छी सिक्योर टेक्नोलॉजी इंडिया ने कैसे डेवलप की. Right. एक्चुअली 2009 में बन चुकी थी, लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट में है उसके बाद इसका एक्टिव यूजेज चालू हुआ था. राइट. तो आई थिंक बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है जो पिछले 10 साल में हमने किया है. सो फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया दिस इज ग्रेट अचीवमेंट. अग्रीड. और एक और चीज की आई मीन बहुत प्राउड होने वाली बात है ये, और मैं बहुत फक्र करता हूँ इस बात पे कि अगर आप इंटरनेशनली आप डेटा प्लान्स कंपेयर करते हो. राइट. राइट. वी हैव And वन ऑफ द cheapest, most affordable, not cheapest but most affordable internet in the world. Come on, the fastest. and that is the reason why we have jobs actually. Exactly. And अगर आप हमें सुन रहे हैं, अगर हम ये कर रहे हैं, for all that we need internet. Exactly. And anyway, all the और थैंक्स टू जियो यार. Right. कम ऑन, मैं Absolutely. इसलिए वापस जियो को वापस लाना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जो वो कर रहे हैं बिकॉज उनको यार अपना पेट पालना है, कंपनी Right. चलानी है, उनको Exactly. करना ही पड़ेगा. अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या. राइट. वो वाली बात है. उन्होंने फ्री में दिया. फ्री Right. में देने का मकसद उनका यही था कि लोग इसकी पावर जाने, right. इसकी क्या क्षमता है वो Right. जाने, इनसे आप क्या क्या कर सकते हो वो जाने. Right. एक बार लोगों को पता लग गया, हाँ ठीक है यार, मेजोरिटी को पता लगा कि भाई इंटरनेट पे आप सोशल मीडिया चला सकते हो, Right. वीडियोस देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, दैट इज ओके. Right. बट काफी लोग ऐसे भी थे हम जैसे जिनको पढ़ना पसंद था, जिनको जानना पसंद था कि नई नई दुनिया में चीजें हो क्या रही है. राइट. राइट. हमें, और मेरे को आज भी याद है कि अगर मेरे को रिव्यूज देखने होते थे फोन्स के तो मैं महीने का रिचार्ज कराता था 2 GB का 144p में वीडियो देखता था ताकि एटलीस्ट मेरे को पता रहे कि क्या हो रहा था. बट थैंक्स टू जियो ये सारी जो प्रैक्टिस थी छूट गई, और इनफैक्ट जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलना था वो काफी अच्छा हो गया, और उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं. एंड एज यू नो, इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअल पावर. या हमें एज अ यूथ हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं था, एंड इंटरनेट मेड इट पॉसिबल कि हम पता कर सके हम दूसरों से लैग क्यों कर रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड दैट इज व्हाई द यूथ ऑफ इंडिया इज मोर अग्रेसिव टुडे, एंड इंटरनेट ऑल थैंक्स टू देम. एक नई उम्मीद की किरण जागी थी एम्प्लॉयमेंट वाइज भी. जैसे इंटरनेट इतना एक्टिव हो गया, लोगों के पास और भी जॉब्स के ऑप्शन हो गए, राइट. और बाहर के जॉब्स करने लगे लोग. एंड आई मीन हैट्स ऑफ. और एक और चीज लाइक इंटरनेट की वजह से ना ग्लोबलाइजेशन जो कहीं ना कहीं इंडिया में रुक सा गया था. हाँ, राइट. रुक सा गया था कि भाई मैकडी आ गया, ठीक है. राइट. ये बड़े बड़े कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, हॉट, डिज्नी, ये सब नहीं आ रहे थे. राइट. इनका कंटेंट कोई थर्ड पार्टी ऐप से चल रहा था. Right. बट आफ्टर द रेवोल्यूशन दे
केम एंड दे केम हार्ड। राइट, उन लोगों ने आया, उन लोगों ने पूरा इंडस्ट्री खड़ी कर दी। अब आप मेरे को ये बता दो कि कौन कितना टीवी देखता है और Right. कौन कितना ओटीटी देखता है। Exactly. ठीक है, एंड दिस ऑल थिंग्स वर्क्स बिकॉज Only- ऑफ जियो। right, एंड हेड्स ऑफ जियो, हेड्स ऑफ टू अंबानी साहब, Right. जिनकी इतनी विजनरी सोच के बाद घाटा खाया भाई, अभी तक जियो घाटे में चल Right. रही है, ऐसी बात नहीं है, बट उसके बावजूद इंडिया को यार बहुत बड़ा स्टेप होता है फ्री चीजें देना, और वो भी 2 साल 2.5 साल लगातार। कम ऑन, we are not saying we are pro any नहीं, party or we pro are not company, but freeloaders. we are just appreciating somebody who has done good work. Yeah, so we are not freeloaders first of all, ठीक है, हमें फ्री की चीजें पसंद नहीं है इतनी, बट थिंग इज कि ऐसे सिचुएशन में जहां आप महीने का 300 रुपए दे रहे हो 1 GB के लिए, Right, राइट, वहां पे आपको 2.5 GB पर दिन का भी डेटा मिल रहा है, तो आप अप्रिशिएट ही करोगे ना यार। right. कम ऑन, That's an act of nation building, to be very honest. एग्जैक्टली। और साथ में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, नेशन बिल्डिंग की बात हम कर ही रहे हैं, जैसे कि हमने बता रखा है कि आपको टाटा आईफोन्स बनाएगा, टाटा आईफोन्स बनाएगा 15 नॉन प्रो मॉडल्स, लेकिन अभी रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि टाटा तो वही बनाएगा, आईफोन SE 4th जनरेशन, ठीक है, भी मेकिंग में है Okay. अभी भी। और उसके रूमर्स ये कह रहे हैं कि जो उसकी स्क्रीन होने वाली है वो होने वाली है आईफोन 13 का, जिसको बोलते हैं मॉड्यूल। Dimension? हाँ, वही नॉच होगा, वही डायमेंशन होंगे, कैमरा एक ही होगा, ठीक है, बट अगर वो SE 4 के अंदर आईफोन 13 वाला डिस्प्ले देगा, आईफोन 14 वाला वो डिस्प्ले देंगे, doesn't that मेक्स यू लाइक फील लाइक कि भाई 15 के अंदर शायद हमें डेफिनेटली अब डायनामिक आइलैंड देखने को मिल सकता है नॉन प्रो मॉडल में। Of course. मुझे तो लगता है कि चारों मॉडल्स में जो भी आएंगे सब में डायनामिक आइलैंड आएगा ही। आई एम वेरी श्योर ऑफ लाइक इट। अब ये रूमर से ना मैं बहुत ज्यादा पुख्ता हो गया हूँ, मैं अब बोल सकता हूँ कि हाँ देखने को मिल सकता है, Definitely. बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ एप्पल की, तो एप्पल ना अपने SE जो रहता है उसको एक जनरेशन पीछे वाला डिजाइन देते हैं, राइट, राइट, और अभी एक जनरेशन पीछे वाला डिजाइन इज नॉच, राइट, ठीक है, राइट, तो मे बी ऐसी में नॉच आ रहा है दोस्तों, Right. ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ी न्यूज है, Right. बजाय इसके कि 15 में तुम्हें डायनामिक आइलैंड मिल रहा है, ऐसी में नॉच आ रहा है, पुराना वाला डिजाइन जा रहा है। सो दोज हु आर विलिंग टू बाय एन आईफोन, सस्ता वाला, अच्छा वाला, ठीक है, वैल्यूएबल, तो आप उसको ले सकते हैं, बिल्कुल। आपको वो अगले साल तक मिल जाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये भी है कि हम होम बटन को गुड बाय बोल रहे हैं। हाँ, फाइनली I am not I'm a home button lover. यार I love the मैं home भी button. होम बटन लवर। In fact, for me, iPhone silhouette is that silhouette. Right. ठीक है, वो जब होम बटन वाला सिलुएट आता है, आप कहीं पे भी लगा के रखेंगे ना उसको, कोई भी आपको बोल देगा कि ये आईफोन का सिलुएट है। Right. नॉच के टाइम पे भी ये है कि नॉच अब नॉच हट जाएगा, तब भी देखने वाली बात है कि जो सिलुएट वो कितने अच्छे तरीके से Right. अपनी आइडेंटिटी बना पाता है, Right. बिकॉज होम बटन वाला तो नेक्स्ट लेवल है, और इसको गिरना ही है आज। एंड दिस इज पिक्सल बाय द वे, ओके, ये बेसिकली शो ऑफ कर रहा है कि इनके पिक्सल ओके, दोनों रखा है So, दोनों ये बात अच्छे से कर पाऊँ ना मैं, एप्पल के बारे में भी, गूगल के बारे में, नो नथिंग बाइस्ड, सामने हो तो इंस्पिरेशन और मिलता है इनको। एग्जैक्टली। सो या काफी सारी बातें कर ली यार आज, Right. काफी सारी न्यूज हमने कवर कर ली है। एंड आप हमको बताइए कि आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट का एपिसोड। Right. पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो 2 बार लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। एग्जैक्टली, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ऐसी सब बातें, ऐसी सब न्यूज से अपडेटेड रहना पसंद है। Right. एंड आइए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे थोड़ी सी बातचीत और भी कर सकते हैं। टेक्स्ट में अगर आपको ऐसे बात नहीं करना पसंद है तो वहाँ पे आपकी सारे टेक की क्वेरीज का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। Right. एंड ऑन दिस नोट आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट, Yeah. एंड हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले अगले हफ्ते। हफ्ते। तब तक के लिए टाटा, सी या, बाय एंड Goodbye. वंदे मातरम।